हेलो दोस्तों, एबी मैथमेटिकल में स्वागत है आपका। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा जो त्रिकोणमिति निकालना सीखेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपके पिछले वीडियो में आपको बताया था त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति के सूत्र बताया था, छठ सूत्र बताया था जिसे बहुत ही इम्पोर्टेंट था वो। दोस्तों वो सूत्र उसे समझ ली कि वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो चलो मैं इसमें भी समझा देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कक्षा 10 में मिलेगा, 9 में मिलेगा। त्रिकोणमिति जिस क्लास में होगा वो समझो कि वो कर ले जाएगा, वो बच्चा जो पढ़ा होगा। अगर जो भी नहीं पढ़ा होगा वो भी कर ले जाएगा। हम समझाते हैं इस तरीके से। देखिए दोस्तों, जैसा कि दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, साइन ए बराबर 3/4 और साइन ए सेके का मान निकालना है हमें। तो हम कैसे करेंगे आप जानिए। सबसे पहले हम जानते हैं जो साइन ए बराबर 3/4 दिया है तो क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले जानेंगे कि साइन ए बराबर 3/4 होता है। तो साइन ए का जो सूत्र होता है क्या होता है, मेरा होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ये सूत्र होता है। ये हम जानते हैं ना दोस्तों, ये सूत्र हम सीखे हैं, हम पढ़े हैं। आप नहीं देखेंगे तो पिछले वीडियो में जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दिया है कि साइन ए बराबर 3/4 जो कि साइन ए थीटा जो सूत्र होता है लंब बटे कर्ण होता है। अब इसे हम जानेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं हम। देखिए त्रिभुज बना लिए। देखिए ये हम बना लिए ना, यहाँ दे दिए त्रिभुज, कोण दे दिए ए बी सी जो कि समकोण होता है। ये हमारा 90 अंश रहता है, जानते हैं आप। अब त्रिभुज में हम जानते हैं क्या, सबसे पहले जानते हैं त्रिभुज में हम कि सबसे जो भुजा होती है मेरा कर्ण होता है, ए कर्ण होता है। और इसमें थीटा जो मान पूछ रहा है, ए पूछ रहा है। देखिए ए पूछ रहा है ना, तो ए पूछ रहा है तो ए ही थीटा पूछ रहा है ए, तो इसके सामने की जो भुजा होती है वो मेरा लंब होता है। अगर सी पूछता तो इसके सामने की भुजा, अगर सी पूछता तो हम सी इस तरफ लेते तो इसके सामने की भुजा ए लंब हो जाता। अब बचा जो रहता है मेरा आधार हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि लंब कर्ण आधार ये हो गया। अब देखेंगे साइन ए बराबर 3/4 जो कि लंब बटे कर्ण। लंब हमारा क्या है 3 है, कर्ण क्या है 4 है। इसका मतलब समझिए दोस्तों, जो हमारा लंब दिया है 3 दिया है और कर्ण कितना 4 दिया है। यहाँ पे लिख लीजिए, ये लंब हमारा कितना दिया है 3 दिया है, कर्ण कितना दिया है 4 दिया है। अब हमें आधार निकालना है। आधार को माना क्या करेंगे, माना आधार को यक्स, क्या किया यक्स माना। मैंने यक्स माना आधार को, मैंने यक्स मान लिया आधार को। अब देखिए, अब हम ये जो यक्स मान लिए, अब इसका मान हमें निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस का प्रमेय जो सूत्र है वो हमें आधार निकाल को दे देगा। देखिए पाइथागोरस का प्रमेय का सूत्र क्या होता है, हम आपके सामने लिख रहे हैं। देखिए आप, पाइथागोरस जो प्रमेय का सूत्र है वो हम आपको सामने लिख रहे हैं। देखिए आप, देखिए यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है इसका, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, जो आधार का स्क्वायर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कर्ण का पढ़ते हैं। कर्ण का स्क्वायर जो होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो आधार का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये हमारा सूत्र होता है। ये जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है, ये सूत्र मैंने आपको बताया है। अब देखिए आधार को मैंने क्या माना, यक्स माना। तो यक्स का स्क्वायर कर दिया बराबर, कर्ण क्या है मेरा, कर्ण 4 है, 4 का स्क्वायर कर दिया माइनस लंब क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिया। अब यक्स स्क्वायर बराबर, अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे कितना का 16 माइनस 3 त्रिक का 9, ये हो गया ना, ये तो मैंने किया ना। अब 16 में से जो हम 9 घटाएंगे, देखिए अब हम जो करेंगे सबसे पहले हम जानेंगे यही मान जो यक्स का स्क्वायर है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 16 में से 9 घटाएंगे कितना होगा, 7 होगा, 7 होगा। अब देखिए यक्स का, अब देखिए ये जो 7 स्क्वायर है यहाँ पे जब हम ले आएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट में 7 हो जाएगा। ये यक्स का मान हमारा निकल आया। यक्स का मान यहाँ पे हम रख दें, यक्स का मान आधार मेरा निकल के आया ना। आधार को यक्स माना था मैंने, आधार को यक्स माना था, आधार का मान अंडर रूट में 7 निकल आया। अब देखिए क्या करेंगे, अब सबसे पहले करेंगे कि हमारा मान क्या पूछा था पहले,
पूछा था मैंने कि साइन ए और सेक ए। अब देखिए साइन ए का मान हम निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, देखिए अब साइन ए का मान क्या होता है, साइन ए पूछा है, साइन ए का मान भी दिया है। साइन ए का हम जब पता है, साइन ए का मान जब हमें पता है तो हम सबसे पहले पता ही है तो क्या मतलब है, तो हम साइन ए का मान तो 3/4 दिया है आपको क्वेश्चन में ही, तो हम साइन के कॉस कर देते हैं, कॉस से। तो कॉस ए का मान क्या होगा सबसे पहले जानेंगे। कॉस का सूत्र क्या होता है हम दोस्तों जानते हैं। कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार मैंने क्या निकाला था, x को आधार माना था, आधार मैंने क्या निकाला, अंडर रूट में 7 निकाला। कर्ण क्या था मेरा, कर्ण क्या था, देखिए कर्ण क्या था 4 था, आधार 7 है। अब देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या करेंगे लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 4। तो कॉस ए का मान निकला है मेरा। अब क्या पूछा था सेक ए, तो सेक ए का सूत्र क्या होता है, कॉस ए का जस्ट उल्टा होता है सेक ए, मतलब इसको उल्टा कर दे कि कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो क्या करेंगे, अब कर्ण मेरा क्या था, अब यही उल्टा कर दीजिए, यही मान उल्टा कर दीजिए, कॉस का उल्टा होता है सेक ना, तो 4 बटे आधार जो हमारा अंडर रूट में 7 था, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दोस्तों बहुत इजी था, समझ में आया। आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर। दोस्तों जैसा कि मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण समकोण है, AB बराबर 24 है, BC बराबर 7 है, तो साइन ए कॉस ए और कामा साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें कॉस ए का भी कोण पूछ रहा है, सी का कोण पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है, हमें क्या है पता है। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज हम यहाँ पे बना दिए ऐसे, त्रिभुज ABC बना दिए। ये हम समकोण कह रहा है ना कि जिसका कोण समकोण है, समकोण मैंने कह दिया। अब कह रहा है कि AB बराबर 24, AB जो भुजा है हमारा, A से B तक भुजा कितना है 24, ये 24 दिया है। अब कह रहा है BC कितना है 7 है, ये B से C तक जो भुजा है कितना दिया है 7 है। तो हमें कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाया मैंने, क्योंकि इसका कर्ण का मान दिया नहीं था। ये हम क्या कहते हैं, इसे कर्ण कहते हैं, इससे लंब कहते हैं, इससे आधार कहते हैं, ये हम जानते हैं। तो कर्ण हमें नहीं दिया, कर्ण हमें निकालना पड़ेगा। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है सूत्र, ये हम जानते हैं। इस सूत्र हमारा क्या होता है, कर्ण क्या है, कर्ण को मैंने x मान लिया, समझ लीजिए x का स्क्वायर कर देंगे बराबर आधार कितना है 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर, 2x स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा। तो हम जानते हैं कि 25 का स्क्वायर करता है 25 25 में 625 होता है, और जब 24 का करेंगे तो अब कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 24 का 24 हमें 576 होता है, कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा, 7 7 49, तो x स्क्वायर बराबर 576 49 जोड़ेंगे तो 625 होगा, कितना होगा 625। अब जानते हैं कि ये स्क्वायर है, इसका रूट लेंगे हम, तो x हुआ अंडर रूट में 625 हुआ ये। तो क्या करेंगे अब निकालेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा मान इसका 25, ये 25 का है और कितना है 25 का है, तो x का मान 25 का मतलब कि जो कर्ण है हमारा कितना आ गया 25 आ गया। अब देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा साइन ए कॉस से पूछा है तो हमें निकालते हैं, निकालें। देखिए तो साइन ए कहता है कि सूत्र होता है जो हमारा लंब बटे कर्ण होता है। सूत्र मैंने आपको बताया है, इसे याद रखना। साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 7 है, और कर्ण कितना है 25, मैंने अभी निकाला इसे 25, साइन ए का मान निकल गया। अब कॉस से क्या कहते हैं, कॉस से का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार का जो सूत्र होता है क्या होता है, आधार बटे कर्ण हुआ, तो आधार कितना है 24 है, कर्ण कितना है 25 है। हमारा ये मान कितना आ गया, देखिए
का से आधार बटे कण 24/25 है। अब मान सबसे पहले क्या पूछ रहा है, अब जो मान पूछा है मेरा क्या पूछा है, अब पूछा साइन सी, पूछा क्या है साइन सी। साइन सी के सूत्र होते हैं लंब बटे कण, कुछ भी मान हो साइन सी साइन डी उसे लंब बटे कण होता है, तो हमें चेंज कहाँ करना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखिए एक थीटा ए पूछा था ए, तो एक जो मैंने थीटा लिया था उसका कौन लंब ए माना था। अब साइन सी पूछ रहा है, कोण सी जो सी है हमारा ए सी पूछ रहा है। मान लीजिए कि ए सी हम यहीं कर दे और उसके बाद ए यहाँ पे कर दे, तो हमारा मान बदल जाएगा कि नहीं, बदलेगा ना। तो देखिए अब ये सी का जो कोण का, सी का जो सामने की भुजा होती है वो हमारा लंब होगा, इसका मतलब जो आधार है हमारा ये लंब होगा। ये इस समय क्या है मेरा लंब है, तो लंब कितना है 24 बटे कण तो हमारा 25 फिक्स है। अब पूछा है कॉस से, कॉस सी पूछा है, तो आधार बटे कण ए होता है सूत्र हम जानते हैं, आधार बटे कण ए सूत्र होता है हमें पता है। तो अब करेंगे क्या, आधार बटे कण ए सूत्र होता है तो करेंगे सबसे पहले आधार। अब देखिए ये हम इसे किए थे तो ये हमारा लंब हुआ था, तो अब ये मेरा क्या हुआ, अब ये तो आधार हुआ, कण तो फिक्स रहता है, तो ये मेरा आधार हुआ। तो आधार कितना था मेरा इसमें 7 है, तो 7 बटे कण कितना है 25। ये दोस्तों ये मेरा दोनों जो मान पूछा था मैंने साइन ए कॉस से साइन सी कॉस सी का मान निकाल दिया, ये आपके बीच आंसर आ गया है। ये दोनों ए आंसर हो गया और ये दोनों ए आंसर हो गया। अब आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर, देखिए दिया क्या है 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए कॉस से के पूछा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज जो है मेरा ए बी सी हम रख देते हैं मान ए बी सी, ये समकोण होता है, ये मेरा फिक्स रहता है, ए हमारा कण रहता है। अब ए पूछा है ना कोण, तो इसका सामने भुजा क्या होगा लंब होगा, ये क्या हो जाएगा आधार। अब देखिए कॉट ए यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए कॉट ए बराबर दिया है ये 15 है या 8 है, तो जो कॉट ए बराबर ए गुणा में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 8 बटे 15। तो कॉट ए का जो सूत्र होता है क्या होता है हमारा आधार बटे लंब होता है। तो अब देखिए इसमें करेंगे आधार 8 बटे 15, तो ए मेरा मान आ गया, आधार कितना दिया 8 हो गया, अब लंब कितना दिया 15 दिया। अब पूछा क्या है मेरा कण, तो सूत्र लगाएंगे क्या पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो अब हमें ये मान नहीं दिया ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो कण का स्क्वायर, कण क्या मान लीजिए यक्स मान लीजिए, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अब करेंगे क्या, कण का यक्स मान लिए यक्स स्क्वायर, आधार कितना 8 का स्क्वायर प्लस लंब का 15 मान लिए 15 का स्क्वायर। तो यक्स स्क्वायर बराबर 8 का जो स्क्वायर करेंगे तो 8 × 64 हुआ, प्लस अब 15 का जो स्क्वायर करेंगे 15 में 225 हुआ, ये हमारा फिक्स है। अब यक्स स्क्वायर बराबर इसे जोड़ लें 5 4 9 6 2 8 2। अब यक्स इसका हम रूट लेंगे तो 289 ये हुआ। अब 289 किसका है, 289 किसका है 17 का है, किसका है वर्ग 17 का है। तो यक्स का जो मान है हमारा 17 का, मतलब कण जो आया मेरा 17 आ गया। तो अब इसमें दिया है कि साइन ए सेक का मान निकालिए। यहाँ देखिए साइन ए का सूत्र होता है लंब बटे कण, तो लंब कितना है मेरा 15 है, कण कितना है मेरा 17 है, ये मान निकल के आ गया साइन ए। अब पूछा क्या है, अब सेक ए, क्या पूछा है सेक का मान निकालेंगे। और सेक देखिए क्या करेंगे, सेक का सूत्र होता है क्या कण बटे, जैसे कि आधार का सूत्र होता है कि आधार बटे कण, तो सेक जिस जस्ट उसका उल्टा होता है कण बटे आधार। तो क्या करेंगे, कण मेरा कितना है इस समय 17 है, आधार कितना है मेरा 8 है, ये मेरा क्या हुआ आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों मैंने 3 क्वेश्चन बताया, एक क्वेश्चन ऐसे मैं आपको देता हूँ, आप उसे हल कीजिए, देखिए कैसे आता है वो। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या करा कि जो त्रिभुज PQR है, एक कण दिया 13, एक लंब दिया 12, तो आधार हमें निकालना है 10P - cot r। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले जो मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, ये हमें पता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना, उसके बाद इसका सूत्र 10P और cot r। अब समझ रहे हैं 10P cot r। अब हम मान लीजिए
10p, एक 10p के इस तरफ ए मान लगाइएगा, 10p का जो सूत्र पूछा है इसको एक बार लंब मानिएगा, और काट और जो एक थीटा इधर माना तो लंब है, इसे मानिएगा। कहिए तो आपको हम बता देते हैं। तो अगर इसका आप ही बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। बस दोस्तों इसी पर हम समाप्त करते हैं।